हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल अबाउट सीए इंटर कोर्स। अगर आप अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके आए हैं और अब सीए इंटर के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और अब आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटर में एंटर करना चाहते हैं, तो क्या होता है यार, सीए इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पास होने के लिए क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, ईच थिंग जो आपको जाननी जरूरी है बिफोर स्टार्ट योर सीए इंटर प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि यार देखो, जैसे ही तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 9 मंथ का स्टडी पीरियड मिलेगा, उसके बाद ही आप सीए इंटर का एग्जाम दे पाओगे। यानी कि अगर अभी आप सोचते हो कि मैंने आज रजिस्ट्रेशन करा दिया एंड अब जो अटेम्प्ट आ रहा है मई 2025 का, उसमें मैं सीए इंटर का एग्जाम दे दूं, नो, आप नहीं दे पाओगे। आपको 9 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, सीए इंटर में कितने पेपर होते हैं? तो देखो, सीए इंटर में 6 पेपर होते हैं जो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। आप चाहो तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो, यानी 6 पेपर साथ में दो, या फिर आपकी इच्छा है आप ग्रुप 1 दे दो या फिर ग्रुप 2 दे दो, सिंगल ग्रुप दो या बोथ ग्रुप, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, बोथ ग्रुप देने के अपने फायदे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स, नंबर 2 आपका लॉ एंड नंबर 3 टैक्सेशन। हर एक पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा। वहीं ग्रुप 2 में भी आपके 3 पेपर होते हैं, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम एंड एसएम। ये भी हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो अब आपको पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए? तो आपको पास होने के लिए कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने जरूरी है और एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स लाने हैं। यानी कि मान लो आपने ग्रुप 1 दिया है, 3 सब्जेक्ट है, तो आपके तीनों ही सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कम से कम 40 मार्क्स आने जरूरी है। यानी कि एडवांस अकाउंट्स में भी मिनिमम 40 मार्क्स, लॉ में भी, टैक्सेशन में भी आपके मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही तुम तीनों पेपर की अगर टोटल कर लेते हो मार्क्स की, तो वो एग्रीगेट 50% होने चाहिए। यानी 300 का 50% कितना होगा? 150 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम आपके 300 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 600, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, सेट ऑफ बेनिफिट। ये सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है? जब आप बोथ ग्रुप साथ में देते हो और आपके एग्रीगेट किसी एक ग्रुप में कम मार्क्स आते हैं लेकिन दूसरे ग्रुप में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके ग्रुप 1 में 140 मार्क्स आए और ग्रुप 2 में 170 मार्क्स आए, यानी 170 मार्क्स आए तो ग्रुप 2 में तो पास हो गए, लेकिन ग्रुप 1 में ओनली 140 मार्क्स आए तो यहाँ पर 10 मार्क्स कम है। तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा ना कि यार आपके ग्रुप 2 में मार्क्स ज्यादा है ना, तो 10 मार्क्स का सेट ऑफ आपको ग्रुप 1 में मिल जाएगा और आप क्लियर कर लोगे। ये मेरे साथ सीए फाइनल में हुआ था। मेरे सीए फाइनल में ग्रुप 1 में 199 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स कम था पास होने के लिए, लेकिन मैंने बहुत ग्रुप दिए थे तो मुझे सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया और मैं इजीली क्लियर कर गई। अगर मैंने बहुत ग्रुप नहीं दिए होते ना तो यार मुझे फिर से एग्जाम देना रहता। ओके, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, अगर तुमने बहुत ग्रुप दिए हैं तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने जेन 2025 में एक ग्रुप दिया, उसमें 160 मार्क्स आए, एंड मे 2025 में सेकंड ग्रुप दिया, वहां पे तुम्हारे 140 मार्क्स आए, तो यहाँ से सेट ऑफ मिल जाएगा। नहीं, एक ही अटेम्प्ट में तुम्हें दोनों ग्रुप साथ में दिए तो ही आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या होती है? मान लो मैंने एक ग्रुप दिया है, ग्रुप नंबर 1, उसमें मुझे एडवांस अकाउंट्स में मार्क्स आ गए 70 मार्क्स एंड बचे हुए लो टैक्सेशन में मार्क्स आए 39 एंड 38। यानी मेरा ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एडवांस अकाउंट्स में मुझे 70 मार्क्स आ गए, तो मुझे बेनिफिट रहेगा कि नेक्स्ट जब भी मैं एग्जाम दूंगी ना, तो मुझे एडवांस अकाउंट्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा। मुझे 70 मार्क्स डायरेक्टली 150 में कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे, यानी कि मुझे अब 2 पेपर ही देने पड़ेंगे फिर से। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर आपने किसी एक पेपर में अच्छे से स्कोर कर लिया तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, आपको फिर से नहीं देना रहता है। नेक्स्ट थिंग, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है कैसे आएगा? डिस्क्रिप्टिव आएगा, एमसीक्यूज बेस आएगा। तो देखो, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखना रहेगा और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अगर मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए सीए इंटर के, फिर क्या? तो अगर आपके दोनों ग्रुप सीए इंटर के क्लियर हो जाते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है एंड उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको रियली हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।